जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित हम सब संगत की तरफ से स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप और पाठ की और संगत की घड़ियां हम सबको ब्लेस करने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरु महाराज जी की मेहर से हम सबके साथ गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग शेयर करने के लिए मोनिका अरोड़ा आंटी आए हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट आंटी जी, आप प्लीज आएं और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना महाराज, जो आपकी पाठ की घड़ियां आप बख्शते हो महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही आप बख्शते रहो। अपने श्री चरणों में गुरु जी महाराज हमेशा बिठाए रखना। गलती से भी गलती ना कर जाए महाराज, वो दाद देना। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना है महाराज का। आज महाराज ने मुझे ब्लेसिंग शेयर करने का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरुजी ने समझाया अभी तक, शुरू से स्टार्ट करना है, बहुत ही शॉर्ट में स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी। महाराज ने जो मुझे जर्नी दी, अपने साथ जो कनेक्शन दिया, वो महाराज ने मुझे बचपन से ही दिया। क्योंकि जब गुरबानी से जोड़ा महाराज ने चाइल्डहुड में, जब हम सुनते थे, बहुत छोटे थे, गुरुजी महाराज ने जिस फैमिली में बख्शा, पेरेंट्स दिए, उन्होंने जर्नी में बहुत, एक्चुअल में कहते हैं ना कोई हमारी जर्नी में किसी ना किसी का सपोर्ट तो होता ही है। तो मेरी लाइफ में मदर फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, महाराज का तो ऑफ कोर्स है ही। गुरबानी सुनवाई, गुरुद्वारे जाते थे, गुरु महाराज जी का नहीं पता था, लेकिन गुरबानी तो एक पावर है जो महाराज ने बचपन से ही दी, और वो गुरु जी की ही एनर्जी है जो तब से सुनवा रहे थे, राइट टाइमिंग्स महाराज के। जर्नी आगे चलती गई, समझ नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। राधा स्वामी फैमिली से हूँ, तो बचपन में ही एक क्रेज होता था जाने का कि मम्मी पापा के साथ जाना है, तो हम तीनों बहन भाई रेडी हो जाते थे 3 बजे सुबह उठ के, कि जल्दी पहुंचेंगे। और वहाँ पास में ही छतरपुर में बड़ा मंदिर है, जस्ट दोनों अपोजिट है, राधा स्वामी और बाबा जी का, और बड़ा मंदिर गुरु जी का। तो वहाँ शिवलिंग की जैसे कंस्ट्रक्शन होती महाराज ने दिखाई। बहुत 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 प्यारी ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ की। क्योंकि तब कुछ पता नहीं था, तब बहुत छोटे थे, समझ ही नहीं थी कि कोई बनवा रहा है। कभी लगता था कि ऐसे ही, मतलब अपने से ये फॉर्म हुआ, ऐसे वाला लगता था। फिर होता था कि नहीं, किसी का फार्म हाउस है, लेकिन फिर भी छोटी सोच, कि पता ही नहीं था, बच्चे थे, समझ ही नहीं थी। तो वो ब्लेसिंग्स महाराज ने दिखाई। और यही होता था कि हम जल्दी जाएंगे तो गेट नंबर, पार्किंग जो नंबर है वहां पे 1 के पास ही गुरु जी का, वहां से शिवलिंग बहुत बहुत ही क्लियर, बहुत ही प्यारा विजिबल होता है, पूरा दिखता था। तो यही होता था कि जल्दी चलेंगे, तो पापा बोलते थे ठीक है, अगर जल्दी जाना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। हम कैसे उठ जाते थे, वो कैसे होता था, नहीं तो अब सोचे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है कि बचपन में कैसे उठाते थे गुरुजी, वो कनेक्शन तो था। तो गुरुजी महाराज ने वहां शिवलिंग जब बन रहा था, पहले कलर चेंज था, उसमें भी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स दिखाई। उसमें धुंध, एक फॉग फॉर्म होती हुई दिखाई, कि पूरे शिवलिंग की तरफ साइड, मतलब एक धुआं सा निकल रहा है उसमें से अमृत निकल रहा है। वो सब गुरुजी महाराज ने दिखाया। तब हमें कुछ नहीं पता था। शुक्राना है गुरुजी की नहीं पता था, क्योंकि आपको पता है कि कैसे हमें कब ब्लेस करना है। तो वो मेरी लाइफ का जो एक, अब बाद में जो मुझे, अब इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद जो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स याद करवाई, तो ये भी महाराज जी की ब्लेसिंग्स है। नहीं तो हम कितनी बातें हम बचपन की भूल जाते हैं, नहीं पता होता। शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज। फिर उसके बाद मेरी लाइफ आगे महाराज की ब्लेसिंग से चलती गई। 2014 में मेरी मैरिज फिक्स हुई, और 2015 जनवरी में मेरी मैरिज थी, फिक्स हुई। मतलब 1 मंथ का था उसमें, कि सब बुटीक जाना है, सब कुछ करना है, जो परचेजिंग वगैरह सब कुछ। तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग से एक बहुत ही प्यारी संगत आंटी हैं, उनके यहाँ बुटीक में महाराज ने ही बुलाया। क्योंकि हम अपनी चॉइस से कुछ नहीं करते, अब समझ में आता है, पहले कुछ भी नहीं पता था। वहाँ उनके यहाँ 26 को दिसंबर में सत्संग हुआ था, और दिसंबर में उनके यहाँ सत्संग होता है, वो ब्लेसिंग्स हैं।
तो हम वहां गए, मैं और मेरी सिस्टर वहां गए, और वहां बहुत ही प्यारा एक एक एहसास, एक बहुत ही डिविनिटी थी। उनके उनका थर्ड फ्लोर पे है, मतलब हम जब एंटर ही हुए हैं ना, तो एक अंदर से एक खुशबू, एक फ्रेग्रेंस पूरे घर में थी। तो वो हमें नहीं पता था। जब हम उनके यहाँ एंटर हुए तो वहां देखा कि बहुत ही प्यारा सा दरबार लगा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं पता कौन है। मैं और सिस्टर बात कर रहे हैं, इनके गुरुजी हैं। तो लाइक, शुक्राना है गुरुजी कि आपने भोलेपन में, कुछ नहीं पता था तब जोड़ा, तो बहुत बहुत शुक्राना है। फिर आंटी ने बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये इनका छतरपुर में है। तो हम तो मतलब ये था कि हमें पता ही नहीं था। हाँ, हमने तो ये हुआ ना कि याद आया कि गुरुजी महाराज आपने तो दिखाया था, लेकिन तब पता ही नहीं था हमें। तो जैसे जैसे आगे जर्नी हुई, फिर उसके बाद मैरिज हुई। मैरिज के बाद महाराज ने, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ संगत जी, उसके बाद मैरिज हुई, महाराज ने एक बेटा ब्लेस किया। वो जुलाई बॉर्न है। और उसके 40 डेज की एक्चुअल जर्नी मेरी, जो महाराज ने मुझे बुलाया, अपनी चरण शरण में लिया, मंदिर बुलाया, आफ्टर बेटे के बर्थ के बाद ही बुलाया। 40 डेज हुए, हम गुरुद्वारे गए। उसके बाद ऐसे ही, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि 40 डेज के बाद ही जाना था। मालिक की कॉल। गुरुद्वारे के बाद हमने नेक्स्ट वीक हुआ कि बड़े मंदिर महाराज ने बुलाया। बड़े मंदिर में इतने प्यारे पल दिए गुरुजी ने, हमें कुछ नहीं पता था। हम तीनों बहन भाई गए, हमें कुछ नहीं पता था कि क्या करते हैं, कैसे है, कुछ भी नहीं पता था। और माइंड में कुछ चल भी नहीं रहा था, एक फ्लो में बहते जा रहे थे। मंदिर के अंदर एंटर होने के लिए वहां लाइन लगी हुई थी। जब वो सेवादार ने जैसे खड़ा, बस ये स्टार्टिंग से हमें पता था, गुरुजी ने ही समझाया होगा कि कभी भी सेवादार को परेशान नहीं करना। अगर वो बोलते हैं, वो बात माननी है, मतलब पत्थर की लकीर वाला। क्योंकि राधा स्वामी वहाँ बाबा जी के यहाँ जाते थे, वहां पे भी ये होता था कि हाँ, गुरुद्वारे भी जाते हैं तो जो भी सेवादार कहते हैं, तो वो ये था कि हाँ, सिर निभा के उनकी बात को मानना है। क्योंकि वो गुरु की ही आवाज होती है अगर सेवादार कुछ बोलते हैं। तो हम आराम से खड़े थे, कोई जल्दी नहीं थी, कुछ नहीं था। बहुत ही छोटा था बेटा। तो वहां पे जो भी आसपास संगत देख रही थी, उन्होंने ये बोला, ये तो गुरुजी का बच्चा है। मतलब गुरुजी की, मतलब रिजेम्बलेंस है इसमें, ये गुरुजी का ब्लेस किया हुआ बेटा है। तो मेरे अंदर ये नहीं था, लेकिन मतलब पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं, और उनको भी नहीं पता था कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज की, एक वो प्यारा एहसास कि अपने दर बुला के आप जो पैम्पर करते हो, तो शायद शायद कि ऑफ कोर्स कोई नहीं कर सकता। गुरुजी महाराज, आप जितना हमें प्यार करते हो कोई और नहीं कर सकता। तो वो प्यारा एहसास मुझे महाराज ने तभी दिया, पहली बार बुला के। फिर लंगर प्रसाद खिलाया। बहुत 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 ब्लेसिंग्स। बेटे के साथ थोड़ा सा था, हेल्थ इशू, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा था। लेकिन महाराज ने अपने दरबार में बिठा के उस छोटे से बच्चे को जो ब्लेसिंग्स दी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। शुक्राना है बस गुरुजी, इतना ही मैं बोलूंगी कि महाराज बेअंत शुक्राना। लाइफ आगे हुई। महाराज ने रांची में भेजा। ये भी एक महाराज की प्लानिंग। मुझे बहुत होता था, अंदर से लगता था कि गुरुजी, मैं जा रही हूँ, वहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे साथ। बट ये था कि गुरुजी आप हो ना। मेरे पापा हमेशा ये चीज बोलते थे, अब वो महाराज की चरण शरण में है, उनके लोटस फीट में है। वो हमेशा यही चीज बोलते थे, बेटे रब नु हमेशा चेते रखना कि अगर भगवान आपका आपके साथ है, आप उनको फील कर रहे हो, तो कोई ऐसी, इससे मतलब रब से बड़ी पावर कुछ नहीं होती। वो पावर हमारे साथ हमेशा रहती है। वो कोई छीन नहीं सकता। एक्चुअल में जो अभी तक लाइफ में सीखा सिखाया महाराज ने, सिर्फ ये सिखाया कि अपना पार्ट हमें खुद करना है, चाहे कितना भी कर सकें, किसी से कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है। क्योंकि उनको पाठ करते हुए देखा कि एक्चुअल में पाठ की पावर क्या है। महाराज ने यहाँ भेजा, तो लगता था कि गुरुजी यहाँ तो कोई संगत है नहीं है। मैं गूगल करती थी, मुझे कुछ नहीं मिलता था। एक होता है कि कोई संगत से मैं कनेक्ट हो जाऊं, कि कभी सत्संग मिल जाए, तो एक खिंच थी, एक खिंचाव था। अगेन महाराज की टाइमिंग। तो एक संगत आंटी ने बोला कि आंटी आप अभी ना छोड़ दो, दिल्ली की संगत है, उन्होंने बोला कि आप छोड़ दो, जब गुरुजी को बुलाना होगा वरना आपको कैसे भी करके कनेक्ट कर देंगे। तो एक सबर महाराज ने तभी दे दिया कि भागना नहीं है, सत्संग है, गुरबानी है। आप, हम घर में कभी भी सुनवा, मतलब गुरुजी ही सुनवाते हैं।
उन्होंने बोला आप कभी भी सुनो, आप अपना कनेक्शन खुद बनाओ। तो वो जो कनेक्शन महाराज ने बख्शा, वो ऐसा बख्शा कि गुरुजी ने नजारे दिखा दिए। और इसी फ्लो में गुरुजी महाराज लेते गए। जब भी दिल्ली ट्रेवल करती थी तो यही होता था कि कभी ये नहीं बोला कि महाराज मंदिर बुलाओ, क्योंकि बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, बिन बोले हम महाराज सब कुछ जानते हैं। तो कहना तो बहुत टाइम से महाराज ने छुड़वा दिया था, क्योंकि उनको बताने की क्या जरूरत है। उनको सब कुछ पता है, जैसे हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए पता है कि जब हम छोटे थे कि क्या चाहिए। अब हमारे बच्चों को क्या जरूरत है, चाहे टॉय है कुछ भी है, क्या उनको चाहिए, हमारे पेरेंट्स को पता होता है। महाराज तो हम सबके पेरेंट्स हैं, तो वो बोलना पहले ही नहीं था, कि बोलते ही नहीं थी। महाराज ने सत्संग में बिठाया, जहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, सिर्फ महाराज से ही कनेक्शन था। चाय प्रसाद पिलवाया। वो कैसे किया वो पता नहीं, शायद अगर हम सोचे, अपने माइंड लगा के सोचे कि हम ऐसे ही कहीं से जा रहे हैं और गुरबानी सुनती है और गुरुजी का स्वरूप दिखता है, तो पता नहीं मैं किस फ्लो में जाके उनके घर चली गई। उन्होंने भी इतना अच्छा वेलकम किया, चाय प्रसाद दिया, मतलब जो भी प्रसाद, वो महाराज का ब्लेसिंग्स डिवाइन प्रसाद मुझे मिला। तो अब सोचती हूँ कि गुरुजी वो क्या फ्लो था, कि एक संगत से या दरबार में, चाहे वो कहीं भी है, दरबार दरबार महाराज का है, तो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन महाराज से होना चाहिए। मैटर नहीं करता कि हमारी पहचान के हैं, मैटर नहीं करता कि हम उन्हें जानते हैं कि नहीं जानते। महाराज ने ये भी सिखाया कि सत्संग में अगर जा रहे हो तो सिर्फ मेरे लिए आओ, बुलाने वाले सिर्फ गुरु जी हैं। एक बार नहीं, बहुत बार समझाया। और अगर नहीं भी जा पा रहे, वो भी महाराज की मौज। संगत जी, एक दिन ऐसे ही हुआ, महाराज ने जैसे वही ना, जब हम प्रैक्टिकली नहीं होता नहीं है हमारे साथ, तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे होगा। एक दिन ऐसे फिजिकल सत्संग का इनवाइट था, और मुझे ये हो रहा था कि गुरुजी मैं कैसे जाऊं, मतलब जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि अब किसी से पूछना तो वो लगता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से पूछना है, हमें गुरुजी की मान के चलनी है, कि और यही आता है कि गुरुजी आप अगर चाहो तो आप बुलाओ। मैं अपनी चॉइस से कुछ भी ना करूं, मैं कुछ भी अपनी चॉइस से ना करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने लिए वो भी गलत चीज मांग बैठते हैं। क्या पता मेरी ब्लेसिंग घर में ही है, घर की सेवा में है। उस दिन मैंने ऐसे ही महाराज को बोला कि गुरुजी और मैं और मेरा बेटा रेडी कि सत्संग में जाने के लिए। और संगत जी, ड्राइवर रास्ते में है, और वो वहां पे ट्रैफिक में ही फंस गए। हस्बैंड का कॉल आता है कि रेडी रहना, कि जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो तुम्हें पिक करते हुए वो ड्रॉप कर देंगे। और हम तैयार बैठे हुए हैं, 6 बजे का 6 बजे का सत्संग वहां स्टार्ट होना था, और हम लोग 5:30 घर पे ही थे। तो 35 मिनट से ज्यादा का स्ट्रेच था वहां पहुंचने का। तो अब मुझे लगा कि जैसे जैसे टाइम क्रॉस हो रहा है, तो मन में एक, लेकिन ये नहीं था कि भागम भाग नहीं थी, कि मन ये था कि गुरुजी जैसे आप करवाओ मैं वैसे करूं, मैं अपनी चॉइस से भागू नहीं। क्योंकि भागना तो पहले ही गुरुजी ने बंद करा दिया था जब मुझे रांची शिफ्ट किया था, कि भागना नहीं है। अंदर ही रब है, अंदर ही हूं मैं, मुझे अंदर से ही फील करना है। उस दिन यही हुआ कि महाराज ने, मैंने मालिक से बोला कि गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता, मुझे जाना चाहिए नहीं, आप देखो मुझे नहीं पता। वो ड्राइवर अंकल ट्रैफिक में ही थे, और हम घर पे बैठे हुए हैं। तो टाइम हो गया जब 6 बज गए, इतने 6 बजने 5 मिनट थे, और फाइनली वो तब भी वहीं थे। और संगत जी, होता क्या है, मेरे इन्वर्टर में एकदम से स्पार्क होता है और पूरा बंद हो जाता है, बहुत जोर से वो स्पार्क होता है। उसकी लाइट इतनी थी कि शायद आसपास आसपास कुछ होता तो वो जल जाता। तो वो एकदम से देख देख के मैं डर गई। और एकदम पावर तो वैसे ही कट गई थी, मेन स्विच ऑफ हो गया, नीचे जो हमारे अपार्टमेंट में हूँ, नीचे जो मेन पावर है वो भी ऑफ हो गया। और बाद में तब मुझे समझ में आया, उससे 5 मिनट पहले गुरुजी महाराज ने गाइड किया कि सबीना कोचर आंटी दा सत्संग सुन। और सबीना कोचर आंटी यही सत्संग शेयर कर रही थी कि कैसे उनके घर में स्पार्क हुआ, पावर कट, मतलब आग लगी। और मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी की कई बार हमें नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्यों सुनवा रहे हो, मतलब कैसे गुरुजी ने बोला और कैसे गुरुजी ने समझाया, कि मैंने वही सत्संग खोला और वो सत्संग सुन रही हूँ, उसमें वही है, और 5 आफ्टर 5 मिनट्स वही सेम चीज हो जाती है।
तो यही हुआ कि शुक्राना है गुरुजी, हम 8 बजे तक पूरे अंधेरे में बैठे रहे। हस्बैंड को कॉल किया, वो कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा था, जैसे तैसे कोई मिला। इलेक्ट्रिशियन आए, उन्होंने चेक किया, वो कहते इसमें कुछ है ही नहीं, फॉल्ट ही नहीं है। उन्होंने प्लग को क्लीन करके जैसे करके दोबारा करके, कहते मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, दोबारा लगा दिया उन्होंने। कहते मैंने उन्हें बताया कि इस एरिया में से यहाँ से स्पार्किंग हुई है, इसमें बहुत बहुत तेज। कहते लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्या ठीक करूं? आप क्यों ऐसे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो जब कुछ है ही नहीं? तो संगत जी, इससे मुझे महाराज ने समझाया कि सब्र दिया, कि मुझे नहीं पता इसमें डेप्थ क्या है, वो तो गुरुजी महाराज जाने, लेकिन मुझे वहां नहीं भेजना था, या मेरी ब्लेसिंग्स घर में ही थी। ऐसा भी हो सकता था कि मैं कोई भी हम में से घर पे नहीं होता, कुछ आग लग जाती या कुछ हो जाता। वी नेवर नो। तो शुक्राना गुरुजी के सब्र ना सबसे इम्पोर्टेंट है। सब्र देना बहुत बहुत देना गुरुजी, सब्र की। हम अपनी चॉइस से कुछ ना मांगे। और संगत जी, एक और प्यारी सी ब्लेसिंग्स महाराज की। जब महाराज ने कनेक्ट किया, कैसे वो सत्संग रीड करवाते थे, मुझे माइंड में इतना भी नहीं आया, गुरुजी ने यहाँ आने नहीं दिया कि मैं यूट्यूब से सत्संग सर्च करके, यूट्यूब में भी सत्संग होते हैं, मुझे उतना भी नहीं पता था। आज देखो कि यूट्यूब में इतना कुछ है, इतनी ब्लेसिंग्स है महाराज की, ओल्ड संगत की, न्यू संगत की, इतनी ब्लेसिंग्स है। और मेरे मेरे को कुछ पता ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं थी कि यूट्यूब में सत्संग भी है। मैं सिर्फ फेसबुक में जो आते हैं, जो रिटर्न में होते हैं, वो रात रात को जाके 1:30 बजे 2 बजे तक वो सत्संग पढ़ती होती थी। वो रीड करवाया गुरुजी ने, और सुबह उठ के मैं अपने मम्मी पापा को दोनों को फोन पे, पापा को ज्यादा, उनको फोन पे वो सत्संग सुनाती होती थी। और वो मुझे कैसे याद रह जाते थे उनके सत्संग, मुझे नहीं पता। किसी और संगत के सत्संग याद रखना, या होता है ना कि नहीं याद रह पाते, और मुझे अब बिल्कुल नहीं पता। पता नहीं पापा वो क्या सत्संग सुनाए, कि पापा मैंने रात को ना ये पढ़ा था। पापा मैं कहते तू सोंदी नहीं है, तू सत्संग ही पढ़ती रहती है। पता नहीं वो क्या फ्लो था, गुरुजी महाराज किस उसमें लेके जा रहे थे मुझे। फिर कनेक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे, इतने प्यारे ड्रीम दर्शन की गुरुजी, कि इतना प्यार आप करते हो कि हम तो शुक्राना भी बहुत छोटा है, आपने इतना प्यार किया है, इतना प्यार कर रहे हो। एक दिन ऐसे ही हुआ, महाराज की ब्लेसिंग्स चली रही थी, और एक दिन ड्रीम नहीं आया। मैं सुबह 5 बजे उठी, 5 बजे उठ के बस गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैं कहा गुरुजी आज तो ना कोई ड्रीम ही नहीं आया, आज तो तुसी दर्शन ही नहीं देते गुरुजी। और संगत जी, इतना कह के मैं दोबारा सो गई। दोबारा सोई हूँ, गुरुजी ने इतना प्यारे दर्शन दिए कि वो बहुत ही डिवाइन दर्शन, कि सारे दर्शन बहुत डिवाइन है। गुरुजी ने ये गुरुजी येलो चोले में एक बस में बैठे हुए हैं, ऊपर से ओपन है, और वो बस बस है। गुरुजी येलो चोले में, सेम जो पोज येलो चोले वाला है वैसे ही बैठे हुए हैं, और वो जा रहे हैं। और बिल्कुल रियल, बिल्कुल फिजिकल फॉर्म वाले दर्शन। तो समझ नहीं आया, लेकिन सुबह उठ के बहुत अच्छा फील था कि वाह गुरुजी, मैंने तो मांगा नहीं था, लेकिन जस्ट ऐसे ही बोला था, जैसे हम नॉर्मली गुरुजी से बातें करते हैं, सिर्फ ऐसे ही बोला था। और संगत जी, वो उस ब्लेसिंग्स को गुरुजी ने शायद मे बी 3 साल के बाद गुरुजी ने जयपुर बुलाया, हम किसी मैरिज में गए, जयपुर बुलाया। जयपुर में गुरुजी महाराज ने मुझे सेम वो बस दिखाई। तो ये कौन कर सकता है? क्योंकि हमें नहीं पता, इतने टाइम बाद वो ब्लेसिंग्स याद भी आना, और ड्रीम में जो बस दिखाई थी वो प्रॉपर वही बस थी। तो शुक्राना है महाराज कि आप इतना क्लियर करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स हम सब पे सबको देते हो। और नहीं समझ में आता था कई बार, गुरुजी महाराज इतना कुछ दिखा देते हैं, नहीं समझ में आता। शुक्राना है महाराज। एक बार संगत जी ऐसे ही हुआ कि कोविड के टाइम पे, ये पैंडेमिक चल रहा था तब, डॉक्टर्स के पास जाना तो बहुत रिस्की होता था, कि मतलब सेफ्टी से जाना है, या अपॉइंटमेंट ही बहुत मुश्किल से मिलती थी।
तो उस टाइम पे मेरे राइट आई में एक क्लेजियन हुआ, एक लम था। तो मतलब मुझे फील हुआ कि कुछ है, कि जैसे लोअर आई में मोटा सा एक लम्ब हुआ। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन पेनफुल नहीं था, कुछ नहीं था। तो ऐसे हस्बैंड को बोला कि नहीं, इसमें ना ये कुछ लम्ब सा हुआ है, ये पता नहीं क्यों हो गया है, लेकिन कुछ लग रहा है कि अंदर है, लेकिन पेन नहीं थी। तो ही सेड कि हाँ ठीक है, एक बार दिखा देते हैं, आई स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं। तो हम वहां गए, और उन्होंने बोला, वो देख के ना हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये तो बच्चों को होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये क्लेजियन है, क्लेजियन ये बच्चों को होता है, ये हमें मतलब आपको कैसे हो गया। कहते मुझे नहीं पता कि ये आपको कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। कहते लेकिन इसका कोई ऐसी कोई ट्रीटमेंट या ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। इस ये कोई मेडिसिन इसकी नहीं है, आप एक काम करो, आप ना विटामिन वगैरह ले लो। ठीक है, अब आई ड्रॉप आपको दे तो देता हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ इससे सपोर्ट होगा नहीं। अगर ये बढ़ती है, ये लम्ब ज्यादा बड़ा होता है, तो ये माइनर सी सर्जरी है, तो सर्जरी करके निकाल देंगे। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो ओके, मैं फिर आ गई, घर आ गई। अब यही चलता रहा। पता भी नहीं था कि, लेकिन ये था कि हाँ है। जब फील करो तो लगता था, फेस वॉश करो तो लगता था कि कुछ है। तो एक दिन गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया, वो भी कैसे कि एक आंटी की शेयरिंग चल रही थी एक प्लेटफॉर्म पे। तो अंदर से गुरुजी की एक फील आ, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी, और एक फील आ रहा था, गुरुजी समझा रहे थे कि ज्वाइन कर, ज्वाइन करने के लिए। और वो ज्वाइन करती थी, पता नहीं नेटवर्क इशू था, क्या था मुझे नहीं पता, वो बार बार लीव हो रहा था। लेकिन अंदर से वो आ रहा था कि मैं, कि ज्वाइन करना है। मैंने फोर्थ टाइम जब ज्वाइन किया, और लास्टली गुरुजी को बोला, गुरुजी अब अगर सुन लिया तो मेरी जो ब्लेसिंग्स हैं, मेरे को ऐसे ही समझ में आ जाएंगी, सब समझा देना, मैं और इससे ज्यादा क्या करूं, क्योंकि नेटवर्क इशू है, क्या है मुझे नहीं पता। तो आंटी का जो भी जैसे थोड़ा थोड़ा करके सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। और मैं ना गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरे को तो अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया, मतलब गुरुजी मेरा दिमाग ही इतना नहीं है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि क्या ब्लेसिंग्स आप मेरे को सुनवाना चाह रहे हो। लेकिन ठीक है, मतलब गुरुजी कहते हैं ना, दिमाग नहीं लगाना। तो मैं सुनती जा रही थी। और उसमें आंटी ने शेयर किया कि उनके राइट आई में एक कलेजियन, एक छोटा लम हुआ, और वो उन्होंने ऑपरेट करवाया। और ऑपरेट करवाने के मतलब ये बहुत माइनर सर्जरी होती है, वो ऑपरेट करवाया उन्होंने। और एक दिन डॉक्टर ने ड्रेसिंग करके भेज दिया, फिर नेक्स्ट डे फिर उन्हें दोबारा जाना पड़ा, और फिर उनकी आई नॉर्मल हुई। और ये बात है गुरुजी के फिजिकल फॉर्म की। और जब आंटी की सर्जरी हुई थी, डे 1, जब वो वहां से करवा के मंदिर गए गुरुजी के पास, तो एक आंटी सेवा में बैठे हुए थे गुरुजी के पास चरणों के। तो उन्होंने बोला, गुरुजी पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ नहीं है, जब कुछ हो जाता, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी उनको। तो कहते पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ नहीं है, सर्जरी तो पहला जब कुछ हो, सब कुछ हो ਜਾਂਦਾ है, जद ब्लेसिंग्स चाहिदी ਹੁੰਦੀ है, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। और जब उन्होंने बोला कि मैं सेकंड डे फिर दोबारा सर्जन के पास गई, तो उनसे करवाया, तो तब जाके नॉर्मल हुआ। और जब उन्होंने ये ब्लेसिंग शेयर कर रही थी आंटी, और वो उन्होंने लास्ट ब्लेसिंग्स की, और उसके बाद उन्होंने आज्ञा ले ली महाराज से। मैंने उसी टाइम अपनी आई मतलब हाथ लगा के देखा, तो संगत जी वो वैनिश थी वो लम्ब। कोई गुरुजी महाराज ने दवाई नहीं मुझे, मतलब जब डॉक्टर ने बोल दिया कि मेडिसिन ही नहीं है इसकी, आप क्या दूं मैं आपको, मुझे नहीं पता। तो सिर्फ सत्संग शेयरिंग सुनने से ही महाराज हमें ब्लेस कर देते हैं। तो इससे इजी, इससे सिंपल, इससे प्यारा कनेक्शन तो क्या ही होगा, कि गुरुजी महाराज ने वो सर्जरी तक भी नहीं जाने दिया, सिर्फ सुनवा के ही ब्लेस कर दिया। नहीं तो लगता है ना कि नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, कि लम कैसे वैनिश हो गया, कि ना कोई मेडिसिन ली, ना कुछ लिया, ना कोई सर्जरी, कुछ भी नहीं करवाया। शुक्राना महाराज, बेअंत शुक्राना। और एक बार ऐसे ही गुरुजी महाराज ने ना ओल्ड संगत के सत्संग सुनवा रहे थे, तो ऐसे एक फील आया, मांगा नहीं, लेकिन फील आया कि गुरुजी महाराज की होता है ना, कि हम तो, आप तो बुलाते थे हमें ना वहां पे पास में, तो तब तो आप फिजिकल फॉर्म में भी थे, तो अगर आप जोड़ लेते, एक वो वाला फील आया कि महाराज, तो कितना अच्छा होता ना कि आपको फिजिकल फॉर्म में देख लेते, या मतलब एक ब्लेसिंग देख आया फील। पता नहीं वो आना चाहिए कि नहीं महाराज, वो नहीं पता, सॉरी उसके लिए। तो उसी दिन सेम डे मैं सोई, और महाराज का बहुत ही
प्यारा ड्रीम आया। गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने रेड चोले में दर्शन दिए। और गुरुजी की स्किन इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट, पूरा फील करवाया। गुरुजी ने अपने चरण फील करवाए, इतने सॉफ्ट कि वो, मैं जब सुबह उठी हूँ तो मुझे वो सॉफ्ट पैरों का, गुरुजी के चरणों का, गुरुजी की स्किन का, चीक्स का, पूरा वो सॉफ्टनेस, वो एक टच, वो बहुत ही प्यारा एहसास गुरुजी ने मुझे करवाया। तो गुरुजी तो सब कुछ देते हैं, मतलब मांगा भी नहीं गुरुजी, एक छोटी से छोटी विश विश भी है, और मुझे नहीं पता कि क्या बोलेंगे, वो भी पूरा करते हैं। मतलब हम जाने-अनजाने जो सोच भी लेते हैं, एक ओपनली जो थॉट भी आ जाता है कि गुरुजी काश ये होता है ना कि ये मेरे पास भी हो, तो वो वाला भी गुरुजी फ़ील इतना प्यारा करवाते हैं। तो पहले मुझे लगता था कि ओल्ड संगत बहुत ब्लेस्ड है, नो डाउट सब बहुत ब्लेस्ड है। लेकिन उसके बाद ना महाराज ने ये समझा दिया कि हम सब ब्लेस्ड हैं। उनको ये जो ब्लेसिंग्स है ओल्ड संगत को जो ब्लेसिंग्स दी, वो तो खैर वर्ड्स ही नहीं है कि इतना प्यारा एहसास, इतने प्यारे पल महाराज ने दिए। लेकिन गुरुजी महाराज अभी भी वो एहसास, वो पल हम सबको दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी कि ये हम अपनी चॉइस से नहीं कर सकते। ये आपकी ही ब्लेसिंग्स हैं, आपकी दी हुई दात है हम सब संगत को, कि जो आपने ये फील करवाया, नहीं तो कहाँ कर सकते थे। शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना महाराज। और संगत जी, अब एक और प्यारी सी ब्लेसिंग्स महाराज जी की, अपने हस्बैंड की मैं शेयर करूंगी, मेरे अंकल की। उनका एक अपना कनेक्शन है, जैसे हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, उनका अपना अपना कनेक्शन है। उनको लगता है ना कि गुरुजी तो सब सब जगह है, महाराज उनको इतने में सौखा किया हुआ है कि कैसे क्या कब नहीं पता, कैसे उनको जोड़ा वो नहीं पता, लेकिन एक ट्रस्ट, एक फेथ बहुत स्ट्रांग है। संगत जी, एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ, कोविड से पहले भी, कि कोविड के बाद भी इतना हो गया कि जो जॉब्स पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कि इतनी आई ना कि एचओ से, उनके हेड ऑफिस से पूरा रिटन लेटर आ गया कि आप कब कंटिन्यू नहीं करोगे, आफ्टर 2 मंथ्स आपकी, आप मतलब तब तक आपके पास पीरियड है, आप अपना न्यू जॉब सर्च कर लो। लेकिन महाराज ने कहीं ना कहीं, नो डाउट परेशान, थोड़ी बहुत परेशानी तो हुई थी। अब मैं कह रही हूँ कि गुरुजी अब नहीं होएगी बिल्कुल भी। अब कुछ भी होता है ना, अब ये एक सब्र वो दिखा के, उस फेस को, मतलब वो टाइम को गुरुजी आपने दिखा के, अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग करवा के, वो एक फेथ दे दिया आपने। पहले था, लेकिन पहले वो नहीं था कि जैसे होता है ना कि हम, कि कुछ भी हो जाएगा, तो वो वाला तब तब नहीं था। सॉरी गुरुजी। लेकिन गुरुजी महाराज ने अभी तक जॉब सेव रखी हुई है, पूरी सेफ रखी हुई है जॉब। वो टाइम ऐसा था कि लगता था कि करेंगे क्या, हम लोग की ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफर पे है, घर भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वहां जाके करेंगे क्या। तो महाराज ने तिनके भर, मतलब ताती वाव ना लग गई ना, सच में हमें बिल्कुल भी छू भी नहीं सकती है, गर्म हवा भी नहीं लग सकती। कुर्सी महाराज ने इतना प्यार किया, इतना सब कुछ दिया, कि यही निकलता है गुरुजी, सबको दो, सबको दो, आप सबके ही हो, जैसे आपने मुझे प्यार किया वैसे सब संगत को आप करो और करते हो। जॉब का संगत जी आ जाता है ना कि जब हम घर से बाहर रहते हैं तो बहुत सी चीजें होती है, कि जॉब की वजह से यही है गुरुजी। तो अब एक मन में आया कि गुरुजी मैं क्या करूंगी, अब बहुत सी चीजें हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो महाराज का सिर्फ यही निकला, मन में आया कि गुरुजी जहां जाऊंगी आप तो पहले जाओगे मेरे साथ, कुछ और जाए ना जाए, आप तो मेरे साथ ही हो, आप तो मेरे अंदर ही हो, तो आप तो मेरे साथ ही हो, पहले आप जाओगे फिर मैं हूँ। अब आप देख लो, मुझे नहीं पता, अगर आपको जॉबलेस रखना होगा वो आपकी ब्लेसिंग्स, और ये भी गुरुजी ने समझाया हुआ है
कि अगर जॉब जाती भी है तो नेक्स्ट महाराज का बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ा प्यार होगा कि जो नेक्स्ट हमारी यू नो अच्छे उसके लिए जो वेट कर रहा होगा, महाराज की और बड़ी ब्लेसिंग्स होंगी। तब महाराज ने इतने प्यार से, मतलब जहां रिटन में लेटर पे आ गया है कि आपको आफ्टर 2 मंथ्स आपको मूव होना है। 15 डेज रहते थे हम लोग, बहुत स्ट्रेस में थे, नो डाउट थी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं थी, बहुत स्ट्रेस में थे। तब भी महाराज ने जो जो सेवा बख्शी वो महाराज ने करवाई, जो जो जैसे उनको करवाना था वो करवाते चले गए। बस इतना सा पता, गुरुजी मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, क्या होगा, आप देख लो, मुझे नहीं पता। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग खुद से चॉइस से मांग बैठेंगे तो पता है ना कि गलत ही मांगेंगे, कि छोटी बुद्धि है, दिमाग है नहीं, क्या मांगेंगे। 15 डेज रहते थे, इतने में एक और हस्बैंड के पास मेल आ गई कि आपकी जॉब सेफ है, आप कंटिन्यू करो। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर हम, ये महाराज जी की ही ब्लेसिंग्स है। गुरु जी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि ये कोई नहीं कर सकता। और जिन्होंने इन्हें फायर करना था, उन उनको कंपनी ने फायर कर दिया। अब क्या डेप्थ है, क्या नहीं है, अब अंदर से ये निकलता है गुरुजी कुछ नहीं पता, हम किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, किसने सही किया किसने गलत किया, ओनली यू नोज। हमें कुछ नहीं पता, आपको ही पता है। तो संगत जी सिर्फ इतना है कि जो भी सिखाया गुरुजी ने ना, बहुत प्रैक्टिकली सिखाया, बहुत प्यार से सिखाया। वो एहसास दिलाते गए, दिखाते गए, अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते गए। तो ऐसी तो कितनी ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी महाराज एकदम प्रैक्टिकली इंस्टेंट दिखा देते हैं। फिर हस्बैंड के ऑफिस में ऐसे ही हुआ, मेरे अंकल के ऑफिस में एक बार उनकी लीकर कंपनी है, तो वहाँ वही डिस्टिलरी है, तो वहाँ पे थोड़ा ना फ्लेम वाला थोड़ा सा कुछ आता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, वो टैंकर्स आते हैं, तो वो अनलोड होते हैं और कुछ ऐसा होता है। लेकिन हाँ ये है कि फायर से रिलेटेड है तो थोड़ा सा रिस्की है, कि बहुत सेफली, बहुत सेफ्टी से ही वो अनलोड करते हैं। एक दिन ऐसे हुआ कि वहां पास में, टैंकर के पास ही ना एक चिंगारी सी निकल गई। और वो चिंगारी ऐसी होती है कि अगर छोटी सी भी चिंगारी, क्योंकि वहां पे टैंकर के आसपास तो वो कहते हैं कि उतने रेडियस में फोन भी लेके जाना अलाउड नहीं होता। तो शायद कोई ऑफिस बॉय अपना टैंकर के आसपास मोबाइल ले गया होगा, तो वो एक छोटी सी फ्लेम, छोटी सी चिंगारी वहां पे उठ गई। और हस्बैंड का ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर बैठे हुए थे अपने कैबिन में। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो सारी जितने भी वर्कर्स हैं, मोर देन 300-400 होंगे, वो सारे ना एकदम जैसे कहते हैं लिटरली भगदड़ मच गई, वो डर के भागने लगे, और उनको ऊपर पता ही नहीं वो अपना कैबिन में काम कर रहे हैं। तो एक आती है एम्प्लॉय, वो बोलती है कि सर आप यहाँ क्यों बैठे हो, नीचे तो आग लग गई है। ये कहते ऐसे कैसे आग लग गई है। इन्होंने जाके, कहती आप खाली हाथ मत जाओ सर, आप अंदर नहीं घुस पाओगे, सब सब जल जाएगा सब कुछ, इतनी भयंकर आग लग चुकी है, आप ना अपना लैपटॉप लेके जाओ। और कहते ये ना भागे, मतलब एक आया कि भागे, लेकिन ना वहां अंदर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा है। तो ये अपना लैपटॉप लेके भागे और नीचे आए, तो कार में भी महाराज की ब्लेसिंग्स है। तो इनको पता नहीं क्या फील आया कि इन्होंने जाके बोला कि तुम ना एक काम करो, पानी डाल दो, मतलब नहीं तो जनरली देखा जाए पानी से वो फ्लेम बढ़ती है बहुत। तो जब कुछ भी नहीं हो पा रहा था, लास्टली एक लड़के ने जाके बहुत वो कैसे करके क्या करके वो पानी डाला, वो फ्लेम वहीं रुक गई, उसी टाइम रुक गई। मतलब जबकि कहते आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पानी डाला, फ्लेमेबल चीज है, पानी डालते ही वो एकदम ब्लास्ट की तरह हो जाती है। कहते वो पानी थोड़ा ही डाला, इतने में आग वो बुझ गई। और उससे पहले कार, ये कहते मेरे मन में आया गुरुजी का स्वरूप भी है इसमें। कार ले जाके बाहर कितनी 1 किलोमीटर दूर खड़ी करके आए हैं और खुद भाग के आए हैं ऑफिस में कि गुरुजी आज तो पता नहीं सब गया। और गुरुजी ने इतना सेव किया, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा है वहां पे, क्योंकि जनरली वो नहीं फोन करते और टाइम भी नहीं था वैसा फोन करने का। तो मेरे मन में आया कि बहुत, आज पता नहीं बहुत टाइम हो गया और लेट भी हो गया, और ये रात तक यही वहां पे जो चल रहा था वो हो रहा था। वो मेरे पास कॉल आता है
मैं ही कॉल कर रही थी, तो बाद में बहुत टाइम बाद उनका कॉल आया, कहते आज ना ऑफिस में ऐसे ऐसे हो गया। तो आई सेड कि मुझे तो लगा कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मुझे मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक हमें बैकग्राउंड नहीं पता होता कि कितना वो डेंजरस था, क्या था, नहीं पता था। कहते ठीक है, मैं थोड़ी देर तक गई, ये थोड़ा लेट आए। तो घर में आके जब उन्होंने बताया कि वो इतना, ऐसा इतना ज्यादा डेंजरस था जो हुआ, वो इतनी डेंजरस चीज थी कि कितने ही रेडियस तक वहां पे पूरे में आग लग जाती, सब कुछ ब्लास्ट हो जाता, कुछ भी नहीं रहना था, बहुत बड़े रेडियस तक। तो तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने समझाया कि ये तो बहुत बड़ी चीज में ब्लेस कर देती है। तो शुक्राना है महाराज कि आप इतना बचाते हो कि हमें पता भी नहीं होता। और एक्चुअल में गुरुजी महाराज ने अब इतना पीस दिया है कि ये पता है कि हमें कुछ मांगना नहीं है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तब समझ में, उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया ना कि एक बार ऐसे हुआ था, तो कितने रेडियस तक पूरे घर, पूरा सब कुछ खराब हो चुका था, सब कुछ ब्लास्ट हो गया था। वो कहते अगर यहाँ हो जाता ना तो पता नहीं क्या ही हो जाता, कोई नहीं बचता। मतलब सोच के भी लगता है ना कि गुरुजी आप तो कन कन में हो, आप हमेशा हमारे साथ हो। बस हमें ही जरूरत है जुड़ने की, हमें ही जरूरत है अपनी वही ना, किसी के लिए भी गलत ना सोचे, गलती से भी गलती ना कर जाए महाराज, सिर्फ ऐसी मत देना। बेअन शुक्राना गुरु जी। फिर महाराज की ब्लेसिंग से ही हस्बैंड को थोड़ा हेल्थ इशू था, उनको लाइक सर्जरी होनी थी। सर्जरी के लिए महाराज ने दिल्ली बुलाया, कि जो एक था कि चलो वहां करवाते हैं, कि घर भी है, फैमिली भी है वहीं, यहाँ हम अकेले हो जाएंगे। गुरुजी पता नहीं क्यों ये महाराज की ही था कि ब्लेसिंग्स है और बड़ा मंदिर भी गुरुजी बुलाओगे, ये वाला था कि ब्लेसिंग्स आपकी है। तो ऐसे ही माइनर सर्जरी थी, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन महाराज की प्लस मतलब ब्लेसिंग्स और उनकी मेहर, ये सर्जरी की ब्लेसिंग्स बताने का सिर्फ यही है संगत जी, कि गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं। महाराज ने पहले दिन बुलाया, जिस दिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी उसी दिन महाराज ने बुलाया, और सीधा एयरपोर्ट से हम गए मंदिर में। तब की बात ये, मंदिर में ज्यादा देर 5 मिनट्स मतलब रुकने नहीं देते थे, सिर्फ एक लाइन में मतलब गुरु महाराज जी के दर्शन करके निकाल देते थे, रुकने नहीं देते थे दरबार में। उस दिन महाराज मतलब फैमिली के साथ जब हम गए सारे थे, और मुझे महाराज ने अपने पास रोक लिया दरबार में। मैं खुद अपनी चॉइस से रुकना नहीं चाहती थी, मुझे सेवादार अंकल ने बोला, क्योंकि एक लगता है ना कि डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, जब सबके लिए डिसिप्लिन है तो वो हमें भी वो ही डिसिप्लिन फॉलो करना है, क्योंकि सेवादार को हमें तंग नहीं करना। हमें एक सबके लिए, कोई वीआईपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक फील आता है गुरुजी, कभी भी वीआईपी उसमें मत लेके जाना, वहां हमारी ईगो आ जाएगी। एक नीवेपन में रखना, नीवेपन में रखेंगे तो आपकी चरण चरण में ही रहेंगे। ये मेरे को गुरुजी ने समझाया, कि जो मेरी सोच है। सेवादार अंकल ने बोला आंटी हजे नहीं जाना, पीछे खड़े हो जाओ। मुझे बैठने नहीं दिया, मुझे सिर्फ बोला आंटी हजे नहीं जाना, पीछे खड़े हो जाओ। और मैं सोच रही हूँ कि ये मुझे ही बोल रहे हैं, क्योंकि तब जब महाराज ने मंदिर बुलाया, दरबार बुलाया, तो वो एक अलग फ्लो था कि हम समझ नहीं आती, क्योंकि वहां कोई बोलता है या कुछ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है, ब्लैंक होती हूँ वहां पे। होता है ना कि हम ये मतलब अभी तक ये था कि मैं वीडियो में देखते हैं जैसे, जनरली जाना नहीं होता था, तब नहीं जा रहे थे। तो महाराज ने वहां मुझे खड़ा करवाया, ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स कि खुली आंखों से महाराज ने अपने दर्शन करवाए। अपना जो एक फॉग, गुरुजी महाराज के दरबार में उन्होंने फॉग के दर्शन कराए, कि जो फॉग ऐसे उड़ रही है, क्योंकि बहुत संगत थी। महाराज ने क्या मुझे ब्लेस करना था, क्या मेरे अंकल की ब्लेसिंग्स थी, वो महाराज जानते हैं। मैं मोर देन मतलब 45 मिनट्स गुरुजी महाराज ने मुझे दरबार में रखा। मैं जाने को हो रही हूँ और वो अंकल मुझे कह रहे हैं, सेवादार अंकल, आंटी हजे नहीं जाना, तो समझ नहीं आ रही, हजे नहीं जाना, खड़े हो जाओ। और फिर मैं अपना गुरुजी महाराज जो नजारे दे रहे थे या जो मुझे समझा रहे थे, व्याख्या सुनवाई, शब्द सुनवाए। उसके बाद, और उस दिन एक चीज और हुई संगत जी,
जाने से पहले मुझे रात में महाराज ने दिखाया कि लंगर प्रसाद जो जहाँ पे लंगर घर है, वहां पे एक जो रनर्स पीछे होते हैं, उस मैट पे एक प्रसाद पड़ा है, चना प्रसाद या दाल प्रसाद कुछ वो है। और वो मैं जैसे ही जाती हूँ ना, मुझे वहां पे मैं मतलब ड्रीम में मुझे महाराज लेके गए बड़े मंदिर, और वहां पे मैंने उठा के वो खा लिया ड्रीम में। अब सुबह उठी हूँ, नेक्स्ट डे फ्लाइट है, और मैं सोच रही हूँ गुरुजी आज आपने क्या दिखाया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं क्यों दिखा रहे हो गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या है। मेरे को तब ये समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे मतलब लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स दी हैं। अब संगत जी, गुरुजी महाराज कुछ दिखाएं तो वो महाराज ही जानते हैं कि क्या डिविनिटी है उसमें, क्या हमारी ब्लेसिंग्स हैं। और मैं जब महाराज ने लंगर प्रसाद वहां ना प्लेट्स में, तब स्टार्ट हो गया था, नहीं तो पहले पैकिंग्स मिलती थी। मैं जैसे ही वहां हॉल में पहुंची हूँ, जहां मुझे बैठने के लिए बोला, मैं जैसे ही वहां खड़ी हुई हूँ, बैठने लगी हूँ, वहां मुझे एक चना प्रसाद गिरा हुआ मिला, बिल्कुल सेम कि जो महाराज ने ड्रीम में दिखाया, कि जैसे मेरे को पहले दिखा दिया गुरुजी, या पहले वहां पड़ा हुआ था कि जो मुझे बाद में दिखाया, नहीं पता मुझे। और तब तो मुझे इतना मतलब इतना प्यार आया गुरुजी पे कि गुरुजी क्या बोलूं मैं, शुक्राना भी कैसे करूं, आप इतना प्यार करते हो, इतना सब कुछ बख्श देते हो ऐसे ही, क्या बोलूं मैं। तो गुरुजी महाराज ने लंगर प्रसाद करवाया, और वहां संगत जी जैसे बड़े मंदिर में सेकंड सर्विंग नहीं होती, सेकंड सर्विंग में मुझे लंगर प्रसाद वो रोटी प्रसाद मिला। शुक्राना है महाराज। और इतनी मिर्चें गुरुजी महाराज ने खिलाई कि बहुत ही ज्यादा, याद है ना कि सीसी निकाल दी गुरुजी ने, तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जैसे प्लान्ड सर्जरी थी, एक दिन हम जैसे डॉक्टर से मिलके आए, ये बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स हुई, नेक्स्ट डे जाना था, उन्होंने बोला ठीक है आप एक मेडिसिन लेके आना, एक मेडिसिन पहले लेनी थी, रात को ही लेनी थी। तो वो मेडिसिन लेके मतलब मेडिसिन ले ली है, और हम नेक्स्ट डे गए हैं, तो उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं आज नहीं होगी सर्जरी, आप कल आना। तो हमें लगा यार ये क्या है, मतलब प्लान्ड सर्जरी है, फिर क्या ऐसा इशू हो रहा है कि जो नहीं हो रही। तो मैंने कहा हम पहले होंगे ऐसे कि जो हम बोल रहे हैं कि सर्जरी कर दो, डॉक्टर कह रहा है अभी नहीं करनी। तो अगेन फिर वही गुरु जी के महाराज के फ्लो में हम, क्योंकि कालका जी तक गए हुए थे, तो अब माइंड में वही आया कि गुरु जी बड़े मंदिर, गुरु जी ने बुला लिया। और वहां पे भी फिर गुरु जी महाराज ने अपना लंगर प्रसाद करवाया। ऐसा संगत जी 3 बार हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 दिन तक हम ऐसे ही बड़े मंदिर गुरु जी बुलाते रहे, लंगर प्रसाद खिलाते रहे। और जैसे हस्बैंड को बहुत बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो लेकिन खुद ड्राइव करके जाते थे, ड्राइव करके ही आना खुद ही। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स की तब जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग वो दूर थी, वहां से शटल सेवा लेके जा तब बड़े मंदिर में जाते हैं। वहां मंदिर के पास वाली पार्किंग में हमें नहीं मिलता था, और हम गुरुजी महाराज पैदल लेके जाते थे। हम, मैं तो और ब्रदर बोलते थे कि हम ना शटल ले लेते हैं। तो वो हमेशा बोलते थे कि क्यों गुरु के घर आए हैं, तो क्या हम इतना नहीं चल सकते, क्या पता हमारी क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो हम तो कहते हैं चलो ठीक है, उनके फ्लो में गुरुजी ने जो चलवाया, जाते हुए भी आते हुए भी, नहीं तो हम अगर सोचे ना हम इतना नहीं चल सकते। शुक्राना है महाराज कि आपने इतना सौखा मतलब लंगर प्रसाद करवा के गुरुजी महाराज ने उनको बहुत ब्लेस किया। जब फिर सर्जरी हुई संगत जी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं। और फिर जब ओटी के बाहर मैं थी, मैं वेट कर रही थी, ज्यादा रुकने नहीं देते, तो मैं ही थी अकेले, मैं बैठी हुई थी वहां पे, मास्क लगाया हुआ था। वहां तो कोई आ नहीं सकता, ओटी के बाहर भी किसी को अलाउड नहीं होता जाना आना। वहां मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई गुरुजी महाराज की, तो अभी तक सिर्फ सुना था, अभी तक नहीं पता था कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, मतलब फ्रेग्रेंस ब्लेसिंग्स हमें ऐसे मिलेगी, मुझे नहीं पता था। कि अभी तक सिर्फ सुनवाया था महाराज ने, और इतनी स्ट्रांग कि मैं मास्क लगाया हुआ है, और मास्क में पूरी भर भर के मुझे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपके साथ ना कोई बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ डॉक्टर हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ तो बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है।
तो डॉक्टर को तो नहीं पता था ना कि गुरुजी महाराज मतलब हम संगत हैं या गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, उन्हें नहीं पता था कुछ भी। तो ऐसा बोलना और फ्रेग्रेंस आना, तो शुक्राना गुरुजी। और फिर संगत जी उसके बाद जो ड्रेसिंग करनी थी, उनके लेजर से हुआ था ट्रीटमेंट, तो ड्रेसिंग वो ना एक बहुत डेप्थ में था। आई थिंक 2 इंचेस डेप्थ में वो होल करके, वो पूरा होल हुआ था, पूरी स्किन बर्न हुई थी। तो डॉक्टर के पास गए नेक्स्ट, मतलब डे 1, तो जैसे नेक्स्ट डे हमें फिर डिस्चार्ज हो गया था, डिस्चार्ज दे दिया था कि अब ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहते कुछ भी नहीं है, ठीक हो गए हैं, क्या है इनको, कुछ भी नहीं है, जाओ घर मजे करो, आराम से जाओ, जहाँ घूमना है घूमो। मतलब कौन डॉक्टर कहेगा नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे सर्जरी हुई, जो सर्जरी के बाद फिर ड्रेसिंग हुई। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ड्रेसिंग जो करनी है ना मैम आप करोगे। और मैं तो डर गई कि मैं कैसे कर सकती हूँ। मतलब एक होता है ना कि ना कभी पता है, ना हमें कुछ, ना कभी सीखा है, ना इंजेक्शन वो सिरिंज तो कभी हमें पकड़ी ही नहीं। तो क्या करूंगी मैं। वो कहते नहीं, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको ट्रेन करके आप सर्जरी वो इसके सॉरी ड्रेसिंग आपको ही करनी है इनकी। क्योंकि बाहर वाला आएगा वो कैसे करेगा हमें नहीं पता, लेकिन ड्रेसिंग आप ही करोगे। और मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे पेशेंट की ड्रेसिंग जो उनके घर वाले हैं ना वही करें। तो आई सेड ओके, अब जो करना ही है तो फिर करना ही है। तब गुरुजी महाराज ने हिम्मत दी। नहीं तो जनरली मैं नहीं कर सकती थी। अगर बोलूँ ना, मैंने अपनी हिम्मत दिखा के किया, नहीं मेरे में कोई हिम्मत नहीं है, महाराज की दी हुई ही ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी जब मैंने फर्स्ट डे ड्रेसिंग करनी स्टार्ट की, कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज तो हर जगह है, मुझे वहां ड्रेसिंग के उसमें एरिया में ना महाराज के फेस दर्शन हुए कि संगत जी गुरुजी महाराज हमें इतना प्यार करते हैं। मतलब क्या बोलूं, इतना प्यार किया कि गुरुजी ने मुझे अपने साक्षात दर्शन वहां करा दिए कि वर्ड्स नहीं है कि महाराज की। अब तो कहते हैं ना कि आप साथ हो ना, अब तो किसी चीज में, मतलब किसी चीज का डर रहा ही नहीं, सिर्फ आपका डर रहे आपसे। कि डर भी कैसे कि किसी की गलती से भी गलती ना करें, किसी के लिए गलती से भी कुछ ना बोलें, बोल जाते हैं नहीं पता चलता, लेकिन गुरुजी गलत करना और किसी के लिए सोचना भी लगता है ना बहुत बहुत गलत चीज है कि नहीं करना। और ये भी आप मत दे देते हो, सोजी दे देते हो, तो शुक्राना गुरुजी कि उसी टाइम सॉरी भी निकल जाता है। शुक्राना महाराज, आपके प्यार के आगे तो शुक्राना बहुत छोटा है। और संगत जी जैसे हमें दिल्ली से फिर रिटर्न होना था, आई थिंक 4th 5th डे हमें रिटर्न, मतलब डॉक्टर से बात की, वो कह रहे कि हाँ ड्रेसिंग ठीक हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हिल हो जाएगा, आप चले जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने प्रिकॉशंस बताए कि आपको 2 आवर्स अगर बैठना है, फ्लाइट जो है 2 आवर्स की है, तो आपको कुछ टाइम खड़े हो जाना। उन्होंने बहुत कुछ बताया कि ऐसे सरफेस पे नहीं बैठना है या क्या है, ऐसा कुछ बताया। लेकिन संगत जी कहते ना जिदा साहिब डाडा होए, तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वो बहुत पीसफुली पूरे 2 घंटे बैठ के आए हैं फ्लाइट में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वहां से यहाँ आए हैं तो गुरुजी ने उतने में ही ब्लेस कर दिया, और यहाँ आते ही नेक्स्ट डे ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो ये ब्लेसिंग सामने दिखती है कि गुरुजी आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे ही हमारे रिलेटिव में सेम सर्जरी हुई थी, उन अंकल को इतनी प्रॉब्लम हुई थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि वो 4 मंथ्स वो बेड रेस्ट पे थे। और कहाँ गुरुजी ने सिर्फ 2 दिन रेस्ट करवाया, बस उसी में ही सब कुछ। क्योंकि संगत जी ये डॉट्स मैं तब कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि महाराज ने अपना लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी कि जल प्रसाद में या कोई भी महाराज का प्रसाद है, संगत जी हमें एज अ मेडिसिन लेना चाहिए, हमारी फर्स्ट मेडिसिन वो है। बुलाया गुरुजी ने वो महाराज की मेहर। अगर हम नहीं भी जा सकते, अगर कहीं सत्संग भी है, वहां पे भी हमें उस भाव से खाना चाहिए जितना मुझे समझाया महाराज ने, कि वही हमारी मेडिसिन है, वही हमारे सब कुछ है। क्योंकि डॉक्टर की भी ब्लेसिंग्स तब लगती है जब महाराज की ब्लेसिंग्स है। और हम किस भाव से खा रहे हैं लंगर प्रसाद, अगर हम मेडिसिन समझ के खा रहे हैं तो वो मेडिसिन ही है। और अगर हम कभी इफ वर्ड्स में पड़ जाते हैं कि जैसे फास्ट है,
तो नहीं खाना। गुरुजी ने वो सब भी सब क्लियर कर दिया कि अगर हम फास्ट में भी खाते हैं, वो गुरुजी महाराज का डिवाइन प्रसाद है, तो वो एज अ फूड नहीं देखना चाहिए हमें। सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल की मेडिसिन, अपनी मेडिसिन समझ के ही खाना चाहिए। वो महाराज की कितनी ब्लेसिंग्स है ना, कि हमें कितने प्यार से फूलों की तरह रखते हैं, फूलों की तरह बिठाते हैं। कहते हैं ना, एक सेज पे बिठा के रखते हैं। और इतना प्यार, इतना प्यार, संगत जी, इतना प्यार मिलता है पूरी संगत से, गुरु जी आपसे, और ऐसा कोई और नहीं कर सकता। मुझे दो बहुत ही प्यारी सोल सिस्टर्स महाराज ने बख्शी हैं। और तब भी मतलब एक होता है ना, हमारी जर्नी में बहुत बहुत मैटर करता है एक पॉजिटिविटी मिलना, कि हम कहीं गलत उसमें जा रहे हैं। गलत इन द सेंस, कई बार होता है कि हम नहीं समझ में आता, सोल सिस्टर्स हमें करेक्ट करते हैं, या कोई भी सोल से, क्योंकि वो हमारे लिए वैसा ही सोचेंगे, या उनसे हमें आंसर्स मिलते हैं। तो जब ऐसे हो रहा था हस्बैंड की सर्जरी के लिए, जब 3 बार ऐसी हो गया, तो मैंने उनसे ऐसी बात की कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही। मतलब हम आते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं, मतलब कोई फियर ही नहीं होता। मतलब एक होता है ना कि सर्जरी है कि थोड़ा अंदर डर हो, पता नहीं कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने बोला, कहती बहुत ही प्यारी चीज बोली, कि ये ना कुछ ऐसे होते हैं कि जो हॉस्पिटल चक्कर लगा के ना गुरुजी ब्लेस करते हैं। वो मेरे बात ना अंदर चली गई एकदम, कि वाह गुरुजी, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब सोचो कि पूरी तैयारी से आ रहे हैं कि सर्जरी होगी, नेक्स्ट डे फिर वापस सर्जरी होगी, फिर वापस, मतलब गुरुजी ने ऐसा करवाया कि पूरा घुमा घुमा के पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कोई फियर, मतलब कुछ डर ही नहीं है कि सर्जरी होनी है। सर्जरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, एक मन में एक आता ही है ना कि थोड़ा सा एनेस्थीसिया होगा तो लगता ही है कि है कि थोड़ा तो होगा ना पेन, लेकिन महाराज ने कुछ भी डर, चिंता कुछ भी होने ही नहीं दी। तो ये कौन कर सकता है। कि कई बार हम ऐसे ही होता है ना, कि वो दवाई दवाई उन्होंने मुझे ये बोला कि कई बार होता है कि घर में एक मेडिसिन पड़ी है, पता है कि फीवर की ये है, कोल्ड की ये है, हम खा लेते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम मेडिसिन देते हैं, वो और ठीक हो जाते हैं। कहते ये हमारे चक्कर होते हैं, कार्मिक बैलेंस होता है, कि जो डॉक्टर की फी देके ही हम ठीक हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बस आप अपने फ्लो में बहाते ले जाना गुरुजी, जहां ले जाओगे सब मंजूर। सिर्फ आपकी रजा में राजी रहे गुरुजी महाराज, सिर्फ इतनी दात देना गुरुजी, मेहर महाराज। और एक लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स एक शेयर करती हूँ। जैसे महाराज ने दरबार बख्शा, घर में बहुत पीसफुली बिठाते हैं, और प्रेजेंस तो गुरुजी महाराज की बहुत है, हर जगह है। शुक्राना गुरुजी, सब संगत की तरफ से आपको शुक्राना। गुरुजी महाराज ने फिजिकल सत्संग करवाया, उसमें सब्जी प्रसाद जो था कि जब बच जाता है तो गरम नहीं करना होता, नेक्स्ट डे होता है ना कि फ्रिज में रखा है तो निकाल के सुबह बाहर रख दिया तो नॉर्मल हो जाएगा तो खा लेंगे। उस दिन ऐसे ही हुआ कि नेक्स्ट डे मैंने निकाल के रखा और खाने के लिए कि और बेटा कहता है कि मम्मा मुझे ना यही देना सब्जी प्रसाद, मैं ना यही खाऊंगा। तो एक बीइंग अ मदर लगा कि नहीं, मैंने जो फ्रेश बनाई है ना, इसको वो देती हूँ। तो कई बार होता है ना, कई बार खराब भी हो जाती है। तो लेकिन उसी सेकंड ये आया कि नहीं, अगर ये मांग रहा है ना, अगर इसने बोला है तो मे बी शायद कोई कनेक्शन होगा कि इसका मन हो रहा होगा, तो मैं क्यों बीच में वो करूं। फिर मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मेरे मन में आया कि खराब हो गया होगा, लेकिन नहीं, मैं इसे दे देती हूँ। इसको दे दिया, हम सबने वो खाया। पूरा फिनिश हो गया, बहुत अच्छे से था, कुछ भी नहीं था ऐसा, कुछ हैवी नहीं लगा इसे, कुछ भी नहीं। और रात को 3 साढ़े 3 बजे इसको एकदम से वॉमिट होती है। और संगत जी, इसका जैसे विंटर तब चल रहा था, विंटर ही था, यही टाइम था। तो एक होता है ना, कफ कोल्ड होता है तो बच्चों को थोड़ा सा कंजेशन हो जाता है चेस्ट में, तो इसका हल्का सा वो चल रहा था। इसको इतनी वॉमिट हुई कि पूरा बेड, पूरा ब्लैंकेट सब, और बहुत ज्यादा बच्चा एकदम परेशान हो गया। इतना था कि दो दो ब्लैंकेट पूरे हो गए थे, इतनी ज्यादा इससे वॉमिट हुई। और इसके छोटे सारे ये बोला
गुरुजी मैंने तो कुछ ऐसा खाया ही नहीं, जैसे होता है ना कि बच्चों का भोलापन। गुरुजी मैंने तो मतलब बच्चों को भी गुरुजी ने ऐसे जोड़ लिया है कि खुशी का टाइम है तो गुरुजी, हेल्थ इशू है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है तब भी गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी कि ये प्यारा पल, ये प्यारे पल जो आप देते हो, जो प्यारा सा कनेक्शन आपने दिया हुआ है ना, तो बस इसको बढ़ाते रहना। बस यही बोलूंगी कि बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे को जब अंदर से फील आता है ना कि वो मतलब तबीयत खराब है, उसे वॉमिट हो रही है, तब भी वो आप ही से बात कर रहे हैं। तो विच इज वेरी गुड कि गुरुजी ही जानते हैं कि मैं मदर हूं, तो मुझे लगेगा ना कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी ने बहुत बार प्रैक्टिकली दिखाया कि कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बच्चा पेन में है, हम उसकी पेन नहीं ले सकते। सिर्फ ऊपर ऊपर की जाता है ना केयर टेकर, हम वही है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं जो हर जगह ओमनी प्रेजेंट हैं, बच्चों के साथ हैं। और एक कनेक्शन जो गुरुजी ने दिया हुआ है कि डायरेक्ट कनेक्शन वाला, वो एक्चुअल में होना लगता है ना कि वो बहुत जरूरी है। हम पाठ करेंगे बच्चों के लिए, लेकिन जो वो खुद अपने लिए पाठ करे या जो खुद गुरुजी से डायरेक्ट बात करे, वो एक्चुअल में कनेक्शन है। ये बोल रहा है कि गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने तो सब्जी प्रसाद खाया था। गुरुजी रोते रोते बोल रहा है, गुरुजी मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया गुरुजी, आपने ऐसे, अब ऐसा हो गया, मैं क्या करूं गुरुजी। मतलब इसको इतनी वॉमिट्स आई कि परेशान हो गया। सुबह के 5 बज गए। इतने में इससे मैंने बाद में मेरे दिमाग में, क्योंकि पहले तो माइंड ऐसा ही हो जाता है, तो मैंने वही माइंड में यही था कि गुरुजी, और मेडिसिन मैंने देखी, मेडिसिन जैसे रखी होती है वो एक्सपायर थी, वो दे नहीं सकती थी। और फिर मैं गुरुजी के पास ही गई कि गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी ने मतलब जैसे गाइड किया, मैंने चंदन का टिक्का लगाया और इसको थोड़ा सा जल प्रसाद किया, क्योंकि वॉमिट बहुत ज्यादा हो रही थी। एक सिप भी ले रहा था तो भी वॉमिट हो रही थी। इसको जल प्रसाद दिया, और जल प्रसाद देते ही मैंने कहा बेटा मंत्र जाप करो, गुरुजी ब्लेस कर देंगे, कोई बात नहीं। और फिर मैंने कहा थोड़ा सा मतलब इसको भी फील हो रहा था कि मैं जैसे वीकनेस टाइप वैसा लग रहा था कि इतनी वॉमिट करके थक गया था। फिर लास्ट जब वॉमिट इसने की, इसने लास्ट वॉमिट करने के बाद मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, इसने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मैं थक गया, मैं अब नहीं उठ पाऊंगा गुरुजी, प्लीज मुझे ब्लेस करो। मतलब बच्चे ने भी मांगा नहीं कि मुझे ठीक करो, उसने भी ये बोला कि गुरुजी मुझे ब्लेस करो, मेरे से नहीं उठा जाएगा अब। और ये थोड़ा सा जल प्रसाद लेके सो गया। सुबह उठा है, बीच में से कोई उसके बाद मेडिसिन को मतलब ना कोई मेडिसिन दी। मुझे था कि उठेगा तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ये उठा है बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। इसको कह रहा मम्मा मुझे तो ऐसे ही फील नहीं हो रहा कि मुझे कुछ हुआ भी था, मुझे तो वॉमिट हुई भी तो मुझे पता ही नहीं, और इसकी जितनी भी कंजेशन थी अंदर, जितनी भी कफ थी, वो सब निकाल, सब सब निकल गई। तो गुरुजी क्या हमें ब्लेस करते हैं हमें नहीं पता, हम अपना माइंड लगा भी नहीं सकते और ना ही कुछ कर सकते हैं हम। शुक्राना है गुरुजी का कि उसके बाद ये सुबह उठा है तो बिल्कुल नॉर्मल, एकदम हंसते खेलते। और बाद में जब मैं सोच रही थी कि इसको टोटल 7 आई वॉमिट, तो शुक्राना गुरुजी की लंगर प्रसाद अब खिला के हमें कितना ही ब्लेस कर देते हो। बहुत 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 शुक्राना महाराज, बेअंत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी। जय गुरुजी।